तुम लोग पूछते हो ना मुझसे, अक्सर यही बात पूछते हो ना, इतना एग्रेसिव क्यों हूँ, लोगों को जलील कर क्यों करता हूँ। आओ तुम लोगों को एक चीज दिखाऊं मैं तुम लोगों को। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने देखो आपके सामने सऊदी अरब को एक्सपोज किया था। मैंने आपको सऊदी अरब की पॉलिसियों के बारे में बताया था कि वो किस तरह पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, वो किस तरह मुसलमानों की मुखालफत कर रहे हैं, और वो इस वक्त पाकिस्तान की दुश्मनी में किस हद तक गुजर चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे कतर के साथ ताल्लुकात हों। आज वजीर आजम साहब ने कतर का भी दौरा किया। वो नहीं चाहते कि हमारे मलेशिया के साथ ताल्लुकात हों, लिहाजा वजीर आजम मलेशिया का दौरा भी कर चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि हमारे तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। लिहाजा तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान का दौरा किया। अब सऊदी अरब आपे से बाहर हो चुका है। अब सऊदी अरब तकरीबन पाकिस्तान के गुस्से में फटने के करीब है, बल्कि फट चुका है, और सारी कहानी आपके सामने खुलकर आ चुकी है। उस वक्त जब मैंने सऊदी अरब को एक्सपोज किया तो आप लोगों ने कहा कि चुप करो, मुसलमानों को लड़वाते हो, तुम किसी बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हो, तुम अहले तुशी हो, तुम ईरान के एजेंट हो, तुम बकवास करते हो। मतलब जो कोई अपनी मर्जी के मुताबिक, हमारे यहाँ तकरीबन हर बंदे को ये आदत है कि वो फिलोसफर बन के बैठ जाता है, किसी भी खबर पे रिसर्च नहीं करता, और जो उसके मुंह में आता है वो बस कहना शुरू कर दे। बहरहाल इसकी इतनी बकवास, ये 11 मिनट तक भौंकेगा ये। इस गधे के बच्चे को आपको कहीं से देख के लग रहा है जर्नलिस्ट है? इसको लग रहा, आपको देख के लग रहा है कि कोई सेंसिबल बंदा है ये बंदे को नॉलेज कहाँ से आई? ये इस बंदे ने यहाँ ग्राउंड रियलिटी देखी है, यहाँ रहा है, यहाँ अरबियों में बैठा है, इसको इतनी अरबी आती है, इतनी समझ है, इतनी समझ बूझ है, इसको किसी ने इसको मुंह लगाया होगा ये सब बताने के लिए। इसकी शक्ल देख के, शक्ल पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन क्या इसकी शक्ल देख के आपको लग रहा है कि इसको किसी ने कुछ सपोर्ट की हो, इसको किसी ने इन्फो दी हो? ये मनहूस आदमी अपनी बकवास कर रहा है। नमाज का टाइम हो गया, नमाज के बाद आता हूँ मैं। बात थी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस, इसका टॉपिक जो है ना कोरोना वायरस है, और बकवास क्या कर रहा है? सारी सियासी। इस बंदे का बुग़्ज़ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ये इस तरह की बातें या तो शिया लोग करते हैं सऊदीया के बुग़्ज़ में, या फिर वो लोग करते हैं जो यहाँ रहते हुए कुछ बन नहीं सके। आगे सुने इसकी। और पाकिस्तानियों को गालियां देने में तो वैसे भी पाकिस्तानी खुद कफील है, लिहाजा ये अच्छी बात पे भी जाते जाते गाली दे जाते हैं। लिहाजा जब मैंने आपसे बताया कि ये पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, आज कहानी सारी सामने आ चुकी है। जो भी मुसलमान है दिल पे हाथ रखे कि जब हमारी माएँ, हमारे बाप, हमारे रिश्तेदार दुआएं करते हैं कि अल्लाह उन्हें मदीना ले जाए, अल्लाह उन्हें मक्का ले जाए, तो वो किस कदर हसरत के साथ दुआ करते हैं। अगर कोई फकीर उन्हें ये दुआ दे कि अल्लाह तुम्हें हज करवाए, अल्लाह तुम्हें उम्रा करवाए या मदीने ले जाए, तो उसके लिए वो अपनी जान भी वार देते हैं। लिहाजा आज ऐसे ही हुआ। जब 2 पाकिस्तान के तैयारी कराची से उम्रा के लिए जाने के लिए तैयार थे, वो लोग जिन्होंने लाखों की टिकटें खरीद रखी थी, उम्रे का वीजा लगा हुआ था, घर से तैयारी करके आए थे, हार माला पहन कर आए थे, रिश्तेदारों को इनवाइट करके मिलकर आए थे, उनके दिल में सिर्फ एक ही हसरत थी कि वो मक्का जाएंगे, वो मदीना जाएंगे। और कोरोना वायरस की वजह से कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो भी इस वक्त ज़ेरे इलाज है। ये तो हर मुल्क में हो रहा है, इटली में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, आपके बरतानिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। इस गधे को ये नहीं मालूम कि फ्लाइट कहाँ कहाँ की सस्पेंड की गई हैं। बातें देख रहे हो, बात कोरोना की थी और ये मनहूस कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा है। इसको आप इस बंदे के दिल में बुग़्ज़ है, नफरत है। इसकी बातों पे बिलीव करोगे तो मैं आपको सल्यूट करूंगा।
ये माहौल ख़राब करेंगे, यहाँ जो रह रहे हैं ना लोग, ये इनको भी निकलवाएगा ये वीडियोस अगर सऊदी अथॉरिटीज़ के हाथ लगे ना, वो लोग बोलेंगे निकलो तुम लोग की ऐसी की तैसी, नमक हराम साले, निकालो तुम लोग की ऐसी की तैसी। इनको मैन पावर की कमी नहीं है, रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, हर किस्म की मैन पावर है। तुम लोगों को लग रहा है ये सही न्यूज़ दे रहा है? जब मैं एक्सपोज करूं तुम लोगों को रोना आ जाता थी कि देखो हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है। ये तुम लोग को ये न्यूज़ सुननी है, ये झूठी बातें। इसके रेफरेंसेस क्या है? आज की दौर में ट्विटर पे, फेसबुक पे सबके अपने पेजेस हैं, पासपोर्ट ऑफिस, उम्रा डिपार्टमेंट, हर एक का अपना पेज ऑफिशियल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। इसने एक रेफरेंस नहीं दिया किसी बात का, और आप बकवास कर रहे हो कि ये सही बोल रहा होगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको कमेंट्स जिनकी वजह से मैं गुस्सा करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद, मलेशिया जिंदाबाद। मजे की बात यह है, तुर्की और मलेशिया ने तो कभी किसी को लोन दिया ही नहीं है, लेकिन वो जिंदाबाद है। चलो नाइस, वेरी गुड। चीन, चलो वो सीपैक बना रहा है, उसके अलावा मैं नहीं देख रहा कि उसने तुम्हें सपोर्ट किया। चलो चीन जिंदाबाद। और एक आके बोल रहे हैं यू आर वेरी गुड स्पीच। ये लेवल है, मैं लेवल दिखाना चाह रहा हूं आपको भाई, बिल्कुल सही बात है। एक ने लिखा है आप जैसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की जरूरत, पाकिस्तान को आप जैसे पाकिस्तानियों को की जरूरत है। आई डोंट नो क्या लिखना चाह रहा है। एक लिखा है अरबी तो है ही बुज़दिल, तो मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद, सलाहुद्दीन अयूब, जिसके लिए आज भी तुम लोग आज भी क्रेडिट अरबियों का लेके घूमते हो, वो तुम्हारे क्या फुप्पी के बच्चे थे? फिर एक कह रहा है आपकी दिलेराना रिपोर्टिंग पर आपको दोनों हाथों से सलूट करता हूं। दोनों नहीं, पैरों में सलूट कर, पैरों से भी सलूट कर तू। उठाओ इंसान। इसको ये बोलो, ये बंदा तारड़ के बच्चे, यहां सऊदी अरब में बैठना, यहां बैठ के रिपोर्ट कर। क्यों फट रही है? यहां बैठ के करना। कहां दूसरे मुल्क कहां बैठा हुआ है? हम तो यहां बैठ के बात करते हैं, जो बात करते हैं और सही बात करते हैं। तो यहां बैठ के दिखा, चैलेंज दे रहा हूं। बैठ कर, यहां की बैठ कर। अच्छा, एक इतनी देर में मुझे एक बंदा मिला जो थोड़ा सेंसिबल मिल रहा है। वो बोल रहा है झूठ का पलंदा न्यूज। कोई है ये LI चौधरी। अच्छा, एक आ गए इंसान एहसास बरतरी में डूबे हुए। लेट सऊदीज बी अवे विदाउट अस, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लीव अलोन विदाउट अस, वी डोंट लेट अलोन द तुर्की। Turkish people are our friends. Saudis are only Indian friends. पहले लिखना सीख ले डांगर। कोई है ये मुश्ताक, ये लिख क्या रहा है जरा ये सुनो कि सऊदिया को हमारे बगैर। अबे तू है कौन रे? इस शक्ल देख अपनी, तेरी जरूरत इनको होगी। पूरी दुनिया की एम्प्लॉयमेंट यहाँ आने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मरती है, और तू बकवास कर रहा है कि तुझे हमारे बगैर जी के दिखा। मनहूसो, अपनी शक्लें तो देखो। फिर तुम लोग ऐसे लोग टारगेट करो, तुम लोग गुस्सा आता है। एक मजदूर की हैसियत है तुम लोग, तबका देखना कौन सा लेबर तबका ज्यादा है यहाँ। तुर्कश पीपुल, तुर्कश नहीं, जाहिल। इंडिया क्यों दोस्त हैं? इंडियन लोग सिविलाइज्ड हैं। मैंने कोई इंडियन पेज ऐसा नहीं देखा जो इस तरह का प्रोपेगेंडा करता हो जिस तरह तुम लोग करते हो बैठ के। नहीं देखा, ये मानो इस बात। मुझे इंडियन पेजेस वो ढूंढ के दो जिसमें लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस तरह, जिस तरह तू कर रहा है। निकाल के दिखा मुझे। फेवर किसी के नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन तू निकाल के दिखा मुझे जो इस तरह। इंडियंस इवन मैंने उनको देखा बहुत सिविलाइज्ड बोलते हैं भाई पॉलिटिकल बहस में जानी, अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किन कंपनीज की है जरा तस्वीर में देख लो, मैंने किस किस की डाली है। कर्ज नहीं मांग रहे हैं। लेवल पहले देख लो, एक चीज ये कंपेयर करो पहले। अब एक और आए हैं, माशाल्लाह, वेरी नाइस यार, ये तो पाकिस्तान को दीवार से लगाने के लिए कर रहे हैं। आप सही और अच्छा काम कर रहे हो, वाह। यानी ये लोगों की कमेंट्स आप अगर आपको देख के अंदाजा हो, आपको लग रहा है ये नमक हलाल लोग लग रहे हैं आपको? ये नमक हराम लोग हैं, ये नमक हराम है। इनको पकड़ के ना, जैसे दज्जाल के यहाँ लिखा होता है ना, दज्जाल लिखा होता होगा, इनकी शक्लों में पकड़ के ऐसे मार्कर से लिखो नमक हराम, साली मरने के बाद भी इनकी शक्लें ना मिटें। यहाँ पे ये बातें आपके लिए छोटी हैं। एक ने कहा है, हाँ चलें, ये थोड़ा सेंसिबल बंदा लग रहा है। अपनी सोच को देखें, उम्रे पे बात आ रही है। आप सऊदी अरब के खिलाफ
नफरत की फिजा पैदा कर रहे हैं, जबकि सऊदियों को यह हक हासिल है कि हिफाजती इक़दामात वो करें ताकि सारे लोग सेफ रहें, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं। एक बंदे ने सेंसिबल बात की, उसको लाइक कमेंट किसी ने नहीं किया। एक और ने कहा भाई पूरी दुनिया, एक और सेंसिबल बंदा है, पूरी दुनिया की फ़्लाइट वापस गई हैं और मक्का के अंदर एंट्री जिद्दा वालों के लिए बंद की गई। पहली बात तो है कि मैं खुद वहाँ से अभी होकर आया हूँ, कल होकर आया हूँ मैं, ठीक है। मैंने कोई नहीं देखा, मैं जिद्दा भी गया हूँ, मैं मक्का में भी गया हूँ, कोई नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो बाहर की फ़्लाइट है उसको सस्पेंड किया, उनको उन्होंने एंट्री नहीं दी है। सिर्फ पहले आप ये समझ लो, मैं ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, मुझे मालूम है, मैं इसमें काम करता हूँ। ये बच्चों वाली क्या बात लगाई रखी है। दूसरा, आप ये बात कर रहे हो मुसलसल, अच्छा एक ने कहा यूर राइट ब्रो, बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमें कुछ इंसान समझते ही नहीं है। ओ भाई, जब तुम लोग क्राइम रेशो में, पहले अपना रेशो, अपनी रिपोर्ट जाके देखो कितनी है। इंडियन से कंपेयर कर रहे हो ना, इंडियन का क्राइम रेशो, इंडियन के कितने लोग हैं जो हुरूब में, उनकी वेबसाइट पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट, 5000 लोग भी वो लोग नहीं है जिनमें हुरूब लगा हुआ है। क्राइम रेशो इनका सबसे कम है। अपनी पहले ये चीजें देख लो। अब तुम लोग बोलोगे अफगानी की वजह से पासपोर्ट खराब हुआ, ये हुआ, बहरहाल खराब तो हुआ ना, दुख नहीं करेंगे। तुम्हारे घर में अगर एक बंदा किराया ना दे, लेकिन वो बोले मैं पक्का मौलवी मुसलमान हूँ, उसको निकालोगे नहीं निकालोगे? बोले तू किराया तो देता नहीं, मौलवी होना, चल निकाल, नहीं बोलोगे? ये इस्लाम लाओगे? अच्छा, यहाँ पे एक ने कहा यार यहाँ अरब में सिर्फ इस्लाम नाम का है, यानी नफरत। देखो, ये बात कोरोना के बारे में हो रही थी और ये सारे के सारे नफरत दिखाने के लिए इस पोस्ट पे आ गए। और आप लोगों को जब मैं ये बोलता हूँ कि इन लोगों को मैं एक्सपोज करूँगा, तो आप भी वही नफरत करने वाले लोगों में से हो। मैं तो करूँगा एक्सपोज, मैं तो करूँगा। और ऐसे नमक हराम लोगों को एक्सपोज करना आपका भी फर्ज है। चुप बैठ के मुंह सीलोगे, निकाले जाओगे एक दिन, मैं बता रहा हूँ, फिर रोते रहना।